साल से हम अपने मायके में रह रहे हैं और हमें इंसाफ चाहिए। और हमें पति, सास, ससुर, जितने भी मतलब भैंसुर सब मिलके, देवर लोग सब मिलके मार पीट करते हैं और हमें घर से रहने भी नहीं दिया जाता है और निकाला जाता है, भगा देती है। भागलपुर में एक युवती को उसके ममेरे भाई ने पहले प्रेम जाल में फंसाया और प्रेम विवाह कर जब दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई तो युवक ने उस महिला को घर से बेदखल कर वापस अपने मायके भेज दिया। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले 5 वर्षों से एक महिला अपने ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल रही है। उक्त महिला का कहना है कि उसने अपने ममेरे भाई के साथ प्रेम विवाह रचाया था और शादी के 1 साल पश्चात पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे घर से चले जाने को कहा। पीड़ित महिला ने अपनी पहचान सुल्तानगंज के इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद नसीम अंसारी की 25 वर्षीय पुत्री नेहा खातून बताया है। मामले को लेकर पीड़ित युवती का कहना है कि 6 वर्ष पूर्व उसे बिहपुर निवासी मोहम्मद मुजीब उर रहमान के 34 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शहबाज के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था। दोनों रिश्ते में मेरे फुफेरे भाई बहन लगते हैं और दोनों ने अपने अपने परिजनों को शादी की इच्छा जाहिर की। हालांकि दोनों परिवार के लोग शादी को लेकर रजामंदी देने को तैयार नहीं थे, जबकि बाद में दोनों ने अपनी मनमर्जी से निकाह कर लिया। पीड़िता ने बताया कि शादी के 1 वर्ष पूर्व ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे। जब वह 3 माह की गर्भवती थी और दहेज नहीं दे पाने पर उसके साथ बेरहमी से पिटाई भी करने लगे। महिला ने अपने जेठ मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद खुर्शीद, देवर गुलजार सास अनवरी खातून पर उसके साथ गले में फंदा डालकर हत्या करने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़िता नेहा अपने माता पिता के घर इस्लाम नगर चली गई। उसके पिता ने बताया कि वह टोटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं और ससुराल वालों द्वारा उनकी बेटी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने से वह काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बावजूद इसके वह अपनी बेटी और उसके 5 वर्षीय पुत्र का पालन करते हैं, जबकि उन्होंने नेहा के ससुराल वालों की हर मांग पूरी करने को तैयार हैं। लेकिन यह है कि कहीं ससुराल वाले पैसा दे देने के बावजूद कहीं उनकी बेटी की हत्या न कर दें। गौरतलब हो कि पीड़ित परिजन के द्वारा 5 वर्ष पूर्व कोर्ट में माध्यम से लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि मामले के संदर्भ में किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई, जबकि बीते दिनों वे लोग थाने में गए तो उनका आवेदन दर्ज करा लिया गया, लेकिन लड़की के ससुराल वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेहा के पिता मोहम्मद नसीम ने बताया कि जब वे मामले की पूछताछ करने थाने में गए तो उन्हें टाल मटोल कर जवाब दिया जाता था और पुलिस वालों ने कहा कि यह मसला पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत बिहपुर थाना क्षेत्र का है, रिपोर्ट वहां भेज दी गई है, मामले का सुलह वही हो पाएगा। पीड़ित ने केस के आईओ मोहम्मद सईद पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब कभी भी थाने में अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो आईओ फटकार लगाते हुए उसे चले जाने को कहते हैं। उनका कहना है कि लड़का दिल्ली में रह रहा है, अगर युवती को ससुराल में रहना है तो वह खुद से ही चली जाए। जबकि पीड़ित परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि बिना बांड भराए अगर वह लोग नेहा को उसके ससुराल लेते जाएंगे तो कल को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी संदर्भ में पीड़िता अपने पिता के साथ सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंची। हम आए, मेरा शादी को 7 साल हो गया, 6-7 साल, और 5 साल से हम अपने मायके में रह रहे हैं और हमें इंसाफ चाहिए। और हमें पति, सास, ससुर, जितने भी मतलब भैंसुर सब मिलके, देवर लोग सब मिलके मार पीट करते हैं और हमें घर से रहने भी नहीं दिया जाता और निकाला जाता है, भगा देती है रहने के लिए अगर जाते हैं भी तो। कब से ये प्रताड़ना झेल रही हैं आप? हम कितने वर्षों? 5 साल से झेल रहे हैं। 5 साल से। हाँ, ससुराल वाले क्या कह रहे हैं?
ससुराल वाले कहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहने देंगे और पैसा कुछ डिमांड करता है, क्योंकि शादी मेरा मैरिज हुआ है, इसीलिए दहेज के लिए भी सास ससुर भी बोलते हैं कि पैसा लाओ, भैंसुर भी बोलता है और लड़का को यही कान भरते रहता है यही सब के विषय में। शादी कब हुई थी तुम्हारी? 16 में 2016 में। जी। वो मार पीट करते हैं और मतलब धमकी भी, और एक बात और है कि धमकी शादी ब्याह का भी करने का देता है वो, कि हम शादी दूसरा कर लेंगे, ये वो यानी पति भी घर वालों के साथ ही मिल गया हुआ है। अच्छा, अब आप कहते हैं हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और साथ में क्या है सर कि मेरी बच्ची है नेहा खातून, इसके ये मेरे भांजा के साथ ही लव मैरिज किया, तो उसको भी मैंने बर्दाश्त किया। चलो जब कर लिया है बच्चा, गलती किया तो अच्छा से रहे, तो वो खुशी से किया तो दोनों खुश रहे। हम इसको नज़रअंदाज कर दिए, बोले ठीक है तुम दोनों बाबू अच्छे से रहो, खाओ पियो। तो देखें सर 6 महीना के बाद इसको लेके बाहर चला गया था, कहीं भाग गया था। वहाँ से ही लोग जब लौटे 6-7 महीना के बाद, तो इनको मारा पीटा तो बच्ची खुद मेरे घर अकेली आई तो हम अपना घर चढ़ाए। मेरा बच्चा है तो ज़रूर चढ़ाएंगे, तो चढ़ाएँ। उसके बाद रखने लगे, बाल बच्चा भी यहीं हुआ, लड़का पैदा हुआ। उसके बाद उन लोगों को समझा बुझा के इनको फिर भेजें और उसको भी कि ले जाओ फिर खिलाओ, तुम्हारा परिवार जहाँ रखो वहाँ लेके गया। उसके बाद इसको फिर प्रताड़ना सब मिल के शुरू कर दिया कि इसको ऐसे ऐसे हम मारकूट, इसका बाप पैसा देगा ना तब तुमको रहने देंगे। लड़का भी माँ बाप भाई के कहने पर सब घुल मिल गया। और उन्होंने एसएसपी से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है, जबकि लड़का किसी तरह से भी अपनी पत्नी और बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है। खुलासा के लिए भागलपुर से श्याम सिंह की यह रिपोर्ट।